वेद प्रेमियों, इसके पूर्व आप सब ने दूसरे सूक्त के प्रथम 3 मंत्रों में वायु देवता संबंधी स्तवन और उसके महात्म्य को सुना। वायु आयु प्रदाता हैं, जीवन प्रदाता हैं। उनके साथ मिलकर जब इंद्र आते हैं तो शुभ कर्म में, यज्ञ में एक वैशिष्ट्य आ जाता है। तो इन 3 मंत्रों में वायु और इंद्र की साथ साथ स्तुति की गई है। जब 2 शक्तियां होती हैं तो निश्चित है कि उपासक में दोनों के कृपा से मिली हुई शक्ति उन्हें उत्कर्ष देने में अधिक सक्षम हो जाती है। तो वायु तो आयु हैं, वे उस विराट के प्राणों से उत्पन्न हैं और इंद्र ऐश्वर्य प्रदाता है। शतपथ ब्राह्मण में प्राणावै इंद्र कहा गया है। तो प्राणावै इंद्रः, इंद्र प्रत्येक प्राणी में प्राण बनकर रहते हैं। तो यह जानने योग्य बात है कि इंद्रिय शब्द इंद्र से ही बना है। इंद्र प्राणवाची है, इसलिए जब तक इंद्र प्राण रूप में रहते हैं तब तक इंद्रियां सजग रहती हैं। जहां प्राण रूप इंद्र साथ छोड़ देते हैं तहां संपूर्ण ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां निष्क्रिय हो जाती हैं। तो इस तरह से यह युग्म दुर्लभ युग्म है। और ऋषि ने, मधुछंदा ने जो यह वायु और इंद्र का युग्म ढूंढा है वो दुर्लभ है। तो दोनों समृद्धि के प्रदाता हैं, जीवन प्रदाता हैं, धरती में विकास के कारक हैं और समृद्धि बहुत आवश्यक है। क्योंकि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। तुलसीदास जो परम विरक्त थे, उन्होंने भी इस बात को स्वीकार किया कि भैया संसार में दारिद्र्य के बराबर कोई दुख नहीं है। तो इसीलिए वैदिक ऋषि हमेशा समृद्धि की याचना करते हैं। यद्यपि वे समृद्धि को मात्र भोग का साधन नहीं मानते हैं, उस समृद्धि से लोक कल्याण हो, आत्मकल्याण हो और दैन्य वाली अवस्था में आवे। इसीलिए वैदिक धर्म बड़ा संतुलित धर्म कहा गया है। तो यह तो 3 मंत्र जो आगे व्याख्यायित होंगे उनकी भूमिका रूप में प्रस्तुति की गई है। तो जो यह चौथा मंत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, इसमें कृषि प्रधान देश भारत में समृद्धि के साधन अन्न और फल फूल की याचना की गई है। तो मंत्र इस प्रकार है:
इंद्रवायु इमे सुता उप प्रायोभिरागतम इंदवो वामुशंति ही। ये गायत्री छंद है। जैसा आप सब जानते हैं कि गायत्री में 24 अक्षर होते हैं, तो एक छोटा सा मंत्र है गायत्री का, और गायत्री मंत्र की महिमा भी बहुत है। कृष्ण ने कहा कि मैं मंत्रों में गायत्री हूं। तो गायनात् त्रायते गायत्री, जिसका गायन करने से त्राण हो, रक्षण हो, वो गायत्री है। तो गायत्री तो प्राय लोग एक जो भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम कहते हैं, यह है, लेकिन वो गायत्री एक छंद है जिसमें कि 24 अक्षर होते हैं। तो इंद्र वायु इमे सुता उप प्रायोभिरागतम इंदवो वामुशंति ही। इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, आप जो हैं इस हमारे कथन से परिचित हों कि इमे सुता, ये सुता माने उत्पादन, सुत माने पुत्र भी होता है, लेकिन वो भी एक उत्पादन होता है। माता पिता पुत्र को उत्पन्न करते हैं, जैसे कृषक फसल उत्पन्न करता है और फिर उसको सिंचन करते हैं, वृद्धि देते हैं, और फिर फल भी उसके साथ लगा रहता है। तो सुता माने यहाँ पर उत्पादन से संबंधित है। तो इमे सुता, यह जो उत्पादन है हमारा अन्न के रूप में, फल फूल के रूप में, अन्य संपदाओं के रूप में, तो वो सब आपका ही है, आप ही की देन है। और इंद्र और वायु दोनों उत्पादक देवता हैं। इंद्र वर्षा करते हैं, वर्षा से धरती सिंचित होती है, अंकुरण को बल मिलता है और प्रविध पौधे, फसलें, फल फूलों के वृक्ष जो है वे विवर्धित होते हैं। और उस विवर्धन में जब पुष्पानयन होता है तो परागण का काम वायु देवता करते हैं। पुंकेसर और जो उसमें गर्भ केसर होता है, पवन के झोंके आकर के उनको अपने मूल स्थान से हटा करके परस्पर मिला देते हैं, जिससे वो पुष्प जो है वो फल या बीज बन जाता है। इंद्रदेव सहायक हैं, उनके विषय में भी कहा गया, जैसे हमने इसके पूर्व कहा था, इंद्र वो सूक्ष्म शक्ति है जो कि मेटाबॉलिज्म हम उसको कह सकते हैं, एक वस्तु को दूसरे में परिवर्तित करने की शक्ति। जैसे चारे से गाय में दूध कैसे आ जाता है, तो उसके पीछे के रहस्य में कल हमने मंत्र प्रस्तुत किया था। यह है कि इंद्र की सूक्ष्म शक्ति कार्य करती है। तो कहने का यह मतलब, उत्पादन जिसके बल पर समृद्धि आती है, उसमें इंद्र और वायु दोनों का सहयोग रहता है। इसलिए इंद्र वायु इन दोनों मिले हुए देवों द्वारा समृद्धि की कामना प्रस्तुत मंत्र में की गई है। तो देवों का आवाहन किया जाता था यज्ञ में, और उनके स्तवन के साथ उनसे शक्ति की याचना की जाती थी, क्योंकि याचना किसी बड़े से करना चाहिए। और जब तक हम अपनी कामना नहीं प्रकट करेंगे, याचना नहीं करेंगे, तब तक कैसे पाएंगे। कहा जाता है कि पुत्र रो करके अपने माता से दूध की याचना करता है, तब दूध पाता है। तो इसलिए याचना जो है
किसी ऊंचे से करना बुरा नहीं है। परमात्मा से कहा है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। तो उस दाता से, ये दैवी शक्तियां दाता हैं, देव का अर्थ ही हुआ कि देने वाला, तो इनसे याचना आवश्यक है। हम द्वार द्वार पर भिक्षाटन न करें, उन दिव्य शक्तियों से याचना करें जिनसे यह धरती बनी है, आकाश बना है, जीवन बना है, शरीर है। तो उनसे ऋषि याचना करता है, क्योंकि बिना याचना किए हुए कोई चीज कैसे मिलेगी, उससे सामीप्य कैसे होगा। याचक और दाता का युग बनता है और उससे कार्य सिद्ध होता है। तो ऋषि मधुर छंदा कह रहे हैं कि इमे सुता, यह जो मेरा उत्पादन है, इंद्र वायु, हे इंद्र और वायु देवता, वो आपका ही है, मेरा नहीं है। लेकिन मैं उसे मुक्त हस्त देता रहता हूं, इसलिए और की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए प्रयोभिरागतम प्रयोभी कहते हैं कि उत्पादों के साथ, फल फूल कृषि आदि उत्पादों के साथ, आगतम आप आओ, ताकि हम फिर और दे सकें। तो इंद्रवायु इमे सुता उप प्रयोभिरागतम, हे इंद्र और वायु देवता, यह उत्पादन आपका है और हम अधिक से अधिक दे सकें, इसलिए प्रयोभी अन्य उत्पादों के साथ आप कृपया इस यज्ञ में पधारें। इंदवो वाम उशंति ही, इंदवो वाम उशंति ही माने क्योंकि, ये अव्यय है, निपात है। क्योंकि इंदवो, इंदव ऐश्वर्य, ऐश्वर्य जो है वो वाम माने वाम उशंति, वाम माने आप दोनों को, उशंति यानी बुलाते हैं। यानी ये जो उत्पाद हैं, समृद्धि की सामग्रियां हैं, जिसे इंदवा कहा गया है, वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो इसलिए हमारे आवाहन पर जो कुछ आपने दिया है उसे हम आपको समर्पित करते हैं और वे समर्पित वस्तुएं आपके आगमन की प्रतीक्षा करेंगे। इसलिए अविलंब आप हमारे इस यज्ञ भूमि पर आओ, यही आपसे प्रार्थना है। तो इसका जो पद्य रूपांतरित रूप है वो ऐसा है, हे इंद्रदेव, हे वायुदेव, तुमसे यह विनय हमारी है उत्पन्न आप द्वारा, यति किंचित वस्तु सृष्टि में सारी है। आओ आवो समीप, अन्नादिक का उत्तम अनुदान लिए स्वामी अर्पित करता हूँ, प्रिय पदार्थ स्वीकार करो अंतर्यामी। तो इस प्रकार से समर्पण और प्राप्ति का दुर्लभ संयोग इसमें है। हम पावे, हम उस परम शक्ति वस्तु की उपलब्धि करें और उसको उसे भी दें, और उसके जो बनाए हुए अन्य प्राणी हैं उन्हें भी शुद्ध भाव से समर्पित करें। यह जो है इस मंत्र का सार कहा जा सकता है। सज्जनों, अगला मंत्र फिर इन्हीं दो दिव्य शक्तियों को, वायु और इंद्र को लक्षित करके कहा जा रहा है। ऋषि मधुर छंदा कह रहे हैं
वायव इंद्रश्च चेत्वः वायु इंद्रश्च चेतथः सुतानां वाजनी वसु तावायातमुप द्रवत। वायु इंद्रश्च, वायु हे वायु देवता, इंद्र च और इंद्र देवता, चेतथा, चेतथा माने आप जानते ही हो, आप दोनों को विदित है। सुता नाम वाजिनी वसु, कि हमारे जो सुत हैं, यह ऋषि कह रहा है, ऋषि आश्रम में तो ऋषि जो थे पहले विवाहित होते थे, उनके सुत होते थे, पुत्र होते थे। यहाँ सुत का अर्थ पुत्र के लिए है। और आश्रम में ब्रह्मचारी होते थे, वे भी उनके पुत्र ही माने जाते थे। वे गुरु होते थे, आचार्य होते थे और वे उनके अंत्यवासी थे। ज्ञान गर्भ में उन्हें ग्रहण करता था और गुरु उनको पुनर्जन्म देता था ज्ञान से मंडित करके। यह हमारी आश्रम की प्रथा थी। तो ऋषि अपने आश्रम को समृद्ध बनाने के लिए वायु और इंद्र से प्रार्थना करता है, हे उभय देव प्रबल, आप तो चेतथा जानते ही हो। क्या जानते हो? कि सुता नाम माने हमारे पुत्रों के और शिष्यों के विषय में। वाजिनी वसु, वाजिनी वसु का अर्थ होता है, वाजिनी माने अन्न और वसु माने धन संपत्ति। वसु धन संपत्ति के वाचक शब्द है और वाजिनी अन्नवाचक शब्द है। तो अन्न और धन हमारे पुत्रों और शिष्यों के पास किस स्थिति में है, इससे आप परिचित हैं। तो परिचित हैं तो हमें बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग अंतर्यामी हो, सर्वशक्तिमान हो। तो वायु इंद्रश्च, हे वायु और इंद्र देवता, चेतथा, आप जानते हो। क्या जानते हो? सुता नाम हमारे पुत्रों और पुत्र रूप में शिष्यों के विषय में, और यह भी जानते हो कि वाजिनी वसु, उनके पास वाज, देखिए बाजरा शब्द शायद वाज ही से बना हो, कहा जाता है। वाज माने अन्न होता है। तो वाजिनी तो अन्न के विषय में और अन्न फल फूल तथा धन के विषय में आप अवगत हैं। तो अब क्या करें? तावा यातमुप उपद्रवत, तावा का खंड हुआ तव आयातम उपद्रवत। तावा आयातम सन से हुए, तव आयातम का तावायातम हो गया सन से। तो तव आयातम, उन दोनों के लिए, हित के लिए आप आवें। और उप माने समीप, द्रवत माने शीघ्र। तो उन हमारे पुत्र तुल्य शिष्यों अर्थात पुत्र और शिष्यों, इन दोनों के हित के लिए आप शीघ्र ही इस यज्ञ भूमि पर आए। मतलब एक सपाट भावार्थ है कि हे वायु देवता, हे इंद्र देवता, तुम हमारे पुत्रों और शिष्यों के अन्न धन विषयक सूचनाओं से पूर्ण परिचित हो। उन्हें अन्न धन धान्य से समृद्ध करने हेतु इस यज्ञ भूमि पर उनके हितार्थ शीघ्र ही पधारो। पद रूपांतरण है, हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, तुमसे कुछ छिपा नहीं भगवन, तुमको स्थिति का पूर्ण ज्ञान। तुम पुत्रों और सुशिष्यों को
धन अन्न संपदा से परिचित तुम पुत्रों और सुशिष्यों की धन अन्न संपदा से परिचित अंतर्यामी हो, जान रहे कैसे उन सब का होगा हित। यज्ञ स्थल पर आइए शीघ्र, देने उनको समृद्धि दान। हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, तुमसे कुछ छिपा नहीं भगवन, तुमको स्थिति का पूर्ण ज्ञान। तो इस प्रकार से ऋषि जो है वो आवाहन करता है इस युग्म का इंद्र और वायुदेवों के, और उनसे अपने आश्रम के निवासी शिष्यों और पुत्रों के कल्याण की समृद्धि की कामना करते हुए ये इसका सार। अगला मंत्र पुनः वायु और इंद्र को समर्पित है। ऋषि निवेदन करता है कि वायु इंद्रश्च, हे वायु और इंद्र देवता, सुन्नत मने उत्पन्न करने वाले हो तुम। आयातम, अब आ जाओ। उप माने समीप, आयातम उप। निष्कृतम, निष्कृतम का अर्थ हुआ फल प्रदान करने के। तुम दोनों हमें हमारे सत्कृत्यों के फल प्रदान करने हेतु शीघ्र आओ, क्योंकि फल नहीं तो सब कुछ निष्फल है। तो इसीलिए प्रार्थना इन युगल देवों से है। आयातम उप, समीपाओ। निष्कृतम माने कर्मफल को। मक्षित्वा, मक्षित्वा माने शीघ्र ही। इत्था माने इस प्रकार। कर्मफल को इस प्रकार आकर के हम सबको प्रदान करके धन्य करो और अविलंब आओ। और धिया माने बुद्धि द्वारा हमारा कल्याण करो। तो अर्थ भावार्थ इसका इस प्रकार से है। हे वायु और इंद्र देवता, आप दोनों कर्म फल प्रदाता हैं। मनुष्य कर्म फलों को प्राप्त होते हैं। जो जस करे तो तस फल चाखा, ये सिद्ध वाक्य है। तो हम शुभ कर्म करते हैं, इसलिए आपसे उसके फल की कामना भी करते हैं। आप शीघ्रता से आओ। और इस प्रकार आप दोनों के आगमन द्वारा हमारी बुद्धि में कुछ खोट हो तो उसको सद्मार्ग की ओर प्रेरित करो, और हमारे आश्रम में जो रह रहे हैं वे कल्याण को प्राप्त हों। यह आपसे सादर प्रार्थना है। इसका छंदोबद्ध रूप इस प्रकार से है। हे वायुदेव, हे इंद्रदेव, फल कर्मों को देने वाले तेरे माध्यम से मनुज वृंद फल निज कर्मों के पाते हैं। अविलंब पधारो, अविलंब पधारो हे भगवन, कल्याण हमारा करने को हम सभी उपासक स्तुतियों के द्वारा तुम्हें बुलाते हैं। प्रेरणा भरो अंतर्यामी, तत्कर्मों में हो लीन बुद्धि, सब इस प्रकार शुभ प्राप्त करें। कल्याण कामना लाते हैं, तेरे माध्यम से मनुष्य वृंद फल निज कर्मों के पाते हैं। तो इस प्रकार से कर्म फल प्रदायक इंद्र और वायु से प्रार्थना इस मंत्र में की गई है।